360 घर के न कटरानिया लोग थे, तो सबका अलग अलग होगा भोजन। केहू पूरी बनाया, कोई दाल भात, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो। माने 360 भाग लेके ये लोग भगवान तीनों लोग के मालिक के यहाँ पहुंचे। हे प्रभु, आज तो आपको भोजन करना, भगवान के भोजन कराने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण तो भगवान है अंतर्यामी। उन्होंने कहा सुनो ठीक है, हमको तो तब खिलाओ, हमारे गुरु महाराज के आप लोग पहले भोजन करा के तब आइएगा, तब फिर हम भोजन करेंगे। गुरु जी भोजन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। भगवान अकेले ब्रह्मांड के मालिक कह रहे हैं। अब ये लोग पूछा कि अच्छा महाराज, हम लोग तो न जानते थे कि अपने के भी कोई गुरु है जो अकेले ब्रह्मांड के मालिक हैं, इनका गुरु कौन सा है ना है, तो आप वही बताइए। तो वो बताए भगवान कृष्ण कि सुनिए आप लोग बड़े लोग यहाँ से चले जाइए यमुना जी के किनार पर, अब वहाँ जाइएगा तो उनको बड़ा श्रद्धा भाव से आप लोग दंड प्रणाम कीजिएगा, और दंड प्रणाम करने के बाद तब उनके गुरु जी महाराज के यहाँ भोजन ले जाइएगा। तो राधिका जी कह रहे हैं महाराज ये तो आपका ठीक है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, बाकी आप ये बताइए कि हम लोग जाएंगे कैसे। हम लोग जात के नारी स्त्री जाती हैं और यमुना जी के पानी भरा हुआ है, तो हम कैसे पार करेंगे, हम लोग सब डूब जाएंगे। क्या कह दिए आप लोग जाइए, देखो बताते हैं, आप जाके यमुना जी के दंड प्रणाम कीजिए और कहिएगा ये हमको भगवान चाहे हमारा नामे जो हो धरिएगा और कहिएगा कि हम लोगों को उस पार जाना है भगवान के गुरु जी के ही। तो वो लोग क्या किए, दंड प्रणाम किए यमुना जी के और स्तुति किए, कह दिए कि महाराज हम लोग उस पार जाना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे जाएंगे। यमुना जी फट से राह दे दिए उन लोग के, चले गए 360 पटरानिया। तो उनकर गुरु के रहे दुर्वासा ऋषि, अब भगवान के गुरु के रहे त्रेता में विश्वामित्र। अब तो भुलाए ना हो कौन थे, दुर्वासा ऋषि। और त्रेता युग में भगवान राम के गुरु थे विश्वामित्र। ये ना भजन हम रोज कह रहे हैं, बाकी खैर आवाज तो हम साफ साफ बता रहे हैं, आप समझे। चले गए लोग 360 पटरानिया, अपन अपन घर अलग अलग, हर घर के अलग अलग भोजन भाव होला लेके पहुंचे लोग। दुर्वासा जी के यहाँ जाके प्रणाम किए, हमारा हम लोग आपका भोजन के लिए ले आए हैं, आप भोजन कर लीजिए। तब उन्होंने पूरा इन लोगों को आ लिया, उन्होंने कहा रख दीजिए और घूमिए फिरिए, बस हम इतने देर में भोजन कर लेंगे। उसके बाद अब दुर्वासा जी आए तो वो अपन भोग लगाए। जब भोग लग गया तो बेचारे अपना पाने के लिए बैठ गए। बहुत 360 थाल खा गए, बताइए 360 थाली था और सब खा गए। कोनो थाली में जूठो भी नहीं छोड़े थे। कोई महात्मा साधु हो कहीं भी भोजन करे जाए तो थोड़ा छोड़ देना चाहिए, चाहे भले घर वाला खाओ मत खाओ, तू तो उसे बच जाओ तो दोष लगेगा। अब दुर्वासा जी महाराज जो थे वो तो 360 थाल खा गए। आवाज दिए उन लोगों को कि अपना अपना थाली ले जाइए। दौड़ा लोग, ब्रज लोग दौड़ के आया, अपन अपन थाली लिया है, अपना अपन थाली लेके। तो सब लोग तो उहे देखो चले आगे था कि तो ऐसा भोजन कर लो जे एगो चाउरो में न है, जे हम लोग कुछ प्रसाद अपने घरों देते, क्या करेंगे। अच्छा लोग पूछा दुर्वासा जी से, जी महाराज आपके पास तो हम लोग आ गए, मगर अब हम लोग जाएंगे कैसे, यमुना जी भरे हैं, जल काफी उफान पर चल रहा है, तो आप इसके बारे में हम लोगों को बताइए, रास्ते कैसे जाएंगे। तो ऋषि जी कह रहे हैं कि आप लोग जाइए घाट पर और यमुना जी के दंड प्रणाम कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हे यमुना जी, अगर ठीक दुर्वासा ऋषि डूबे पर रहते हो तो हम लोगों को जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। तो तुरंत यमुना जी सूख गए रास्ता। उन्होंने रामायण में क्या लिखा कि तुलसी वहाँ न जाइए, जहाँ नगर के ठाव, भेदभाव के मर्म न जाने, धरे तुलसिया नाम। भेदभाव के मर्म जानल गाँव ये कहा हम जे रामायण लिख दे और गाँव में गए, वो गाँव वाला कह रहा रे बहुत दिन को भेंट हुआ तुलसी तो ना समझ। तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी, सत जोगिन गावत नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, हो भैया तुम ही हो भरता। नानन की दुख
करता बसन पति करता ओम जय अम्बे गौरी गाड़ियों में विश्व का प्रभु बाले हो छोटा कर दे जाओ भाई रानी बाने ने सात बद बलरावे देव देव मत कमल तुम्हारे मन जब हो तुम्हारे कोटि कमल तुम्हारे नम हो आद पहाड़ो जावे तारा जिया Thank you.